बीते कुछ सालों से देश में गारंटी की राजनीति का काफी ट्रेंड रहा। कर्नाटक और हिमाचल जैसे राज्य में कांग्रेस को इसका जबरदस्त फायदा मिला, लेकिन जब बात उन गारंटी को पूरा करने की आई तो फंड की समस्या होनी लाजमी है। ऐसे में अब जब कर्नाटक में गारंटी के लिए रिव्यू की बात सामने आई तो खड़गे ने डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार को नसीहत दी और अब बीजेपी इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर सीधा निशाना साध रही है। कहते हैं राजनीति में वादों और दावों की टाइमिंग और प्लेसमेंट ही सियासी हार जीत तय करती है, लेकिन जिस गारंटी स्कीम के नाम पर कांग्रेस को कई राज्यों में बेहतरीन पॉलिटिकल माइलेज मिला, अब वो सवालों के घेरे में है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार सवाल बीजेपी ने नहीं बल्कि खुद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उठा रहे हैं। ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನೀ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಒಂದು ಕೈ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಿ ಇವತ್ತು ನೀವು ಓದ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ ಪೇಪರ್ ನಾವು ಪೇಪರ್ನ ಬಂದಿದ್ದು ನೋಡ್ತೇವೆ ಬಂದಿದೆ ಇವತ್ತು ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು ಕೇಳಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಬೇರೆಯವರು ಹೇಳ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತಲ್ಲ। सुना आपने, मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी ही पार्टी के डिप्टी सीएम को नसीहत दे रहे हैं। सोच समझकर जनता से गारंटी देने की बात कर रहे हैं। दरअसल मौजूदा कर्नाटक सरकार फंड की कमी से जूझ रही है, जिसकी वजह से सरकार को एक गारंटी की समीक्षा का फैसला लेना पड़ा। इस बात में कोई दो राय नहीं कि कांग्रेस की 5 गारंटी कर्नाटक विधानसभा चुनाव में गेम चेंजर साबित हुई थी। खड़गे इस बात को भली भांति जानते हैं कि 5 से 1 गारंटी की समीक्षा का असर महाराष्ट्र चुनाव पर भी पड़ सकता है, इसलिए उन्होंने खुले मंच से कर्नाटक सरकार को नसीहत दे डाली। ಈಗ ನಿಮ್ಮ 5 ನೋಡಿ ನಾನು 5 ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿನಿ। ಈಗ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನೀ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಒಂದು ಕೈ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಿ ಇವತ್ತು ನೀವು ಓದ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ ಪೇಪರ್ ನಾವು ಪೇಪರ್ನ ಬಂದಿದ್ದು ನೋಡ್ತೇವೆ। जानकारों का कहना है कि अगर कांग्रेस 5 गारंटी पूरा करती है तो इससे कर्नाटक सरकार का राजस्व घाटा 60,000 करोड़ से बढ़कर 1,14,000 करोड़ रुपए हो जाएगा, जो राज्य के कुल बजट का लगभग 21.5% है। कर्नाटक पर अभी लगभग 5 लाख करोड़ रुपए का पहले से कर्ज है। ऐसे में 5 गारंटी लागू करने से भार और बढ़ सकता है। दरअसल बीते कुछ साल से भारतीय राजनीति में फ्रीबीज का ट्रेंड काफी तेजी से बढ़ा है, जिसकी मदद से चुनाव के वक्त हवा का रुख अपनी तरफ करने की पूरी कोशिश की जाती है। लेकिन सरकार बनने के बाद आर्थिक तंगी की वजह से कई बार सियासी वादे पूरे नहीं हो पाते हैं। कर्नाटक की ही तरह हिमाचल में कांग्रेस सरकार के सामने भी फंड की गंभीर समस्या है। इसी साल फंड की कमी की वजह से हिमाचल में सीएम सुक्खू ने मंत्रियों और संसदीय सचिवों के 2 महीने के वेतन पर रोक लगा दी थी। साथ ही पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने के कारण हिमाचल सरकार को उधार लेना पड़ा था, जिससे राज्य के उधार लेने की क्षमता में लगभग 2,000 करोड़ रुपए की कमी आई। और अब खड़गे ने इशारों ही इशारों में कर्नाटक के साथ साथ बाकी राज्यों में कांग्रेस सरकार को भी सोच समझकर ऐलान की बात कही है। तो वहीं इस पूरे मामले पर बीजेपी को राहुल गांधी पर निशाना साधने का मौका मिल गया, क्योंकि इससे बड़े गंभीर सवाल उठते हैं। भारत की राजनीति में एक नया शब्द माननीय राहुल गांधी जी लाया है, खट खटाखट खट खटाखट। तो ये जो कई चुनावों से खट खटाखट चल रहा था, उसका खटाखट का क्या होगा? क्योंकि राहुल गांधी तो घोषणा करने में माहिर हैं, घोषणा करके चले आते हैं। बहरहाल इस पूरे मुद्दे पर कर्नाटक से दिल्ली तक सियासी पारा हाई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या पार्टियां अपने सियासी फायदे के लिए जनता से झूठे वादे करती हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।